आज सैलरी का एक और टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सैलरी जो इनकम टैक्स का पहला हेड है, उसके अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जैसे सैलरी मतलब जो कोई व्यक्ति जॉब से रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद उसे पेंशन मिलता है, तो ये पेंशन का कैलकुलेशन कैसा होता है, पेंशन टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, इस पे चर्चा करेंगे। आइए, पेंशन। तो पेंशन दो तरीके से एक एम्प्लॉय विड्रॉ कर सकता है। एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड मीन्स इसमें व्यक्ति को पेंशन हर मंथ मिलते रहती है, उसको वो लमसम में या एक मुश्त नहीं निकलवाता है, तो उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। और जैसे कि हमारे पास दो टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये दोनों के लिए ही टैक्सेबल है। ये अनकम्यूटेड पेंशन दोनों के लिए क्या है, टैक्सेबल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी इसमें टैक्स देना होता है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी इसमें टैक्स देना होता है। सेकंड जो पेंशन है हमारा, वो है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन मतलब जब आप अपने पेंशन को एक मुश्त निकालते हैं या उसमें से आधी राशि या जो भी पार्ट आप निकालते हैं, तो वो कहलाता है कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है, फुली एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दो केस बनते हैं। पहला, इफ gratuity is also received, if gratuity is not received। अब ये ग्रेचुटी क्या होता है, इस पे अगला वीडियो में बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप देखिए, अगर ग्रेचुटी भी मिला हुआ है उस एम्प्लॉय को, तो उसके जो पेंशन फंड है उसका 1/3 ऑफ टोटल पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाता है। और अगर ग्रेचुटी नहीं मिली हुई है तो हाफ ऑफ टोटल पेंशन फंड एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ग्रेचुटी भी मिल रही है क्या। अगर ग्रेचुटी मिली हुई है तो उसके टोटल पेंशन फंड का, याद रखिए, टोटल पेंशन फंड जो उसका पेंशन जमा है उस राशि का 1/3 पार्ट उसके लिए एग्जेम्प्ट होगा। और अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिलती तो हाफ पार्ट उसका एग्जेम्प्ट होगा। अब वो जितनी भी राशि निकालता है उसमें से आप देख लीजिए कितना पार्ट उसका एग्जेम्प्ट है। अगर उस एग्जेम्पशन लिमिट से वो ऊपर राशि निकाल रहा है तो उतना उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, और कम निकालता है तो पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो ये तो रहा हमारा पेंशन जो सैलरी के अंडर आता है। एक पेंशन और डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ में, जिसको हम बोलते हैं फैमिली पेंशन। जो फैमिली पेंशन है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का इनकम होता है। ये कहाँ पे कंप्यूट किया जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सैलरी में नहीं आता है ये। फैमिली पेंशन जो एसएससी है उसके फैमिली को मिल रहा होता है या वो भी इसको अवेल कर सकता है। इसकी लिमिट है 15,000 रुपीज़ और 1/3 और 33.33% ऑफ पेंशन अमाउंट, विच एवर इज़ लोअर। दोनों में जो भी कम होगा क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के लिए मैं आपको एग्जांपल देने, मिस्टर एक्स के अकाउंट में पेंशन का 10 लाख रुपए जमा है। पेंशन के 10 लाख रुपए उसका अकाउंट में जमा है। जो मंथली अगर वो अनकम्यूटेड रूप से ले रहा है तो उसको मंथली 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसके एम्प्लॉयर से मिल रहा है, उसकी संस्था से मिल रहा है। तो ये जो 10,000 मंथली वो उठा रहा है वो क्या हो गया, उसका अनकम्यूटेड पेंशन। अब कभी उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो इस अमाउंट को कम्यूट करवाना चाहता है, और कम्यूट करवा के कितना निकाल लेता है, 5 लाख रुपीज़ वो विड्रॉ कर लेता है। तो इससे दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ग्रेचुटी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर ग्रेचुटी मिल रहा है तो इस अमाउंट का हमको कितना लेना है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था
1/3 पार्ट आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, मतलब 3,33,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाता है। और अगर ग्रेचुटी नहीं मिली तो हाफ एग्जेम्प्ट होता है, मतलब 5 लाख रुपीज़ एग्जेम्प्ट हो गया। अब अगर ग्रेचुटी नहीं मिली तो ये पूरा अमाउंट क्या है, इसके लिए एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर ग्रेचुटी मिली हुई है तो 3.3 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा, और उसके बाद जो 1.6 लाख रुपीज़ बच रहा है वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैं पहला केस लेके चलता हूँ। तो इस केस के हिसाब से 5 लाख इसका एग्जेम्प्ट है, 3.3 लाख एग्जेम्प्ट है, तो 5 लाख से 3.3 लाख माइनस करने के बाद 1.6 लाख क्या हो जाएगा, इसके लिए टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। ये टैक्सेबल अमाउंट कम्यूटेड पेंशन का है। आपको यहाँ ये भी देखना होगा कि वो विड्रॉल कब कर रहा है, ईयर के स्टार्टिंग में, ईयर के मिडल में या ईयर के लास्ट में। अगर वो ईयर के मिड में किया हुआ है तो 10,000 रुपये तो उसने 6 महीने पहले लिया हुआ है, तो वो उसका टैक्सेबल है। दैट मीन्स 10,000 इंटू 6 भी क्या हो जाएगा, उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब बचे 6 महीने की बात करें तो अब उसके पेंशन फंड में कितना रुपए है, 5 लाख। तो उसका पहले जब 10 लाख रुपए था तो उसका मंथली पेंशन कितना आता था, 10,000 रुपये। तो अब जब 5 लाख है तो प्रोपोर्शनेटली उसके अकाउंट में अब कितना आएगा, 5,000 आएगा। तो जो रिमेनिंग 6 मंथ हैं उसमें उसका पेंशन कितना बनता है, 5,000 के हिसाब से 30,000। तो यहाँ पे ये इसका क्या है, ये इसका टैक्सेबल पेंशन बनेगा। तो आप इस तरीके से पेंशन कंप्यूट कर सकते हैं। थैंक यू।